सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक का खतरा है। हुकूमत की बुखलाहट या अक्लमंदी, गाड़ियों का धुआं स्मोक की बुनियादी वजह करार दिया गया है। बढ़ती हुई स्मोक को रोकने के लिए हुकूमत की अनोखी तजवीज सामने आई है। 2 से कम मुसाफिर सवार होने पर गाड़ी बंद करने की तजवीज दी गई है। हुकूमती तजवीज के मुताबिक गाड़ी तभी सड़क पर आएगी जब 2 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे, जबकि 2 से कम मुसाफिर सवार होने पर गाड़ी बंद की जा सकेगी। हुकूमत की जानिब से मैकेनिज्म बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं। स्मोक का खतरा है, हुकूमत की बौखलाहट या अक्लमंदी है, गाड़ियों का धुआं स्मोक की बुनियादी वजह करार दिया गया है, जबकि बढ़ती हुई स्मोक को रोकने के लिए हुकूमत की अनोखी तजवीज सामने आ रही है। 2 से कम मुसाफिर सवार होने पर गाड़ी बंद करने की तजवीज दी गई है, जबकि हुकूमती तजवीज के मुताबिक गाड़ी तभी सड़क पर आएगी जब 2 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे, जबकि 2 से कम मुसाफिर सवार होने पर गाड़ी बंद की जा सकेगी। हुकूमत की जानिब से मैकेनिज्म बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा, स्मोक को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से ये अनोखी तजवीज सामने आई है, क्या ये तजवीज कारआमद साबित होगी? जी, ये तो आने वाले दिन बताएंगे कि इसके ऊपर मैकेनिज्म किस तरह का बनाया जाता है और ये तजवीज़ जो है इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हो सकेगा। लेकिन फिल वक्त हुकूमत पंजाब इस मामले के ऊपर संजीदगी से सोच रही है कि क्यों ना ऐसा तरीकाकार वज़ा कर दिया जाए कि फैसलाबाद समेत जितने भी बड़े शहर हैं जो कि रेड जोन में शामिल हैं, उनमें सड़कों पर जो घूमने वाली गाड़ियां हैं उनकी तादाद को कम किया जा सके। क्योंकि महकमा माहौलियात और दीगर इदारों के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्मोक की जो सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियां और इस तरह मुसाफिर गाड़ियां और उनसे निकलने वाला धुआं है। इस हवाले से जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन स्मोक का 43% हिस्सा जो है उसमें गाड़ियों का धुआं जो है वो शामिल होता है, जिसके बायस स्मोक छाने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। इस हवाले से सोचा ये आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो कि सिर्फ ड्राइवर लेके घूमते रहते हैं सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर तो पाबंदी आयद कर दी ही जाए। इसके साथ साथ अगर एक सवारी हो या 2 सवारियां हो, इसके ऊपर अभी तजवीज़ जो है वो दी जा रही है और इसके ऊपर गौर खोज जारी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं, जानते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले बताइएगा, हुकूमत जो है वो सोच रही है कि गाड़ियों के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी जाए, अगर एक ड्राइवर लेके घूम रहा है तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारा इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि ये गवर्नमेंट को इस तरह यानी कि इस चीज़ को बैन करना चाहिए कि एक ड्राइवर है वो अपने बच्चे को एक को साथ लेकर अगर स्कूल जा रहा है, तो अब ये आपको भी पता है कि ये फोक का जो मौसम है, जो जिन दिनों में फोक जो है वो स्टार्ट होती है, वो मौसम स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखते हैं कि एक बंदा अपने एक बच्चे को सिर्फ ड्रॉप करने जा रहा है और वो अकेला गाड़ी लेके रोड पे चल रहा है, जिससे यानी कि एक तो स्मोक का भी है खदशा, सेकेंडली ये रोड एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं ये इसमें भी इजाफा हो सकता है, और थर्ड सिचुएशन इसमें ये है कि ट्रैफिक का जो है निज़ाम वो भी दरमबरम होता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए, हमारी पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पे जो है वो एक्शन ले और अच्छे से इस चीज़ को चलाए। और सेकेंडली आप ये देखते हैं कि जितने भी रिक्शे हैं, रिक्शा वगैरह है, ये अब ओवरलोडेड जा रहे होते हैं और इनके साइलेंसर जो हैं वो फटे हुए हैं, इनको कोई देखने वाला, कोई इनके बारे में गौर व फिक्र करने वाला नहीं है कि जो इन चीज़ को आलूदगी के सबब। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा भाई ने कहा है ठीक है, ऐसे ना ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट पाबंदी लगानी चाहिए। ना सिर्फ ये आलूदगी का बाइस बनेगा बल्कि ये फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक में इजाफा करेगा। एक रेगुलर गाड़ी है घर की, वो पहले ड्राइवर बच्चों को छोड़ने जाता है, फिर वो सब्जी लेने जाता है, फिर शॉपिंग करवाने जाता है। इससे ना सिर्फ ट्रैफिक के रवां दवा में मुश्किलात का दर पेश होती है। और जी, यकीनन इस हवाले से इनका कहना है कि एक अगर गाड़ी है तो वो एक ड्राइवर लेके घूम रहा है तो उसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर घूमती फिरती हैं और ख़ुसूसन रात के वक्त, जिस वजह से स्मोक छाने का इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वो ऑफिसर जो कि सुबह के वक्त ऑफिस में आया, उसके पास अगर कोई और जाने वाला आने वाला नहीं है तो यकीनन उसे एक गाड़ी जो है वो देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं उन्होंने ये भी एक इंदिया दिया है कि मुमकिन तौर पर 2 स्ट्रोक रिक्शे जो हैं या चिंची रिक्शे जो इन्हें कहा जाता है, उनके ऊपर भी 2 से 3 माह के लिए पाबंदी आयद की जा सकती है, क्योंकि पाबंदी आयद की जा सकती है। ठीक है रमजान मिर्जा, आप हमें इस हवाले से अपडेट तो कर रहे हैं और लोग भी इस तजवीज को सराह रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो गाड़ियां तो शायद ना खत्म हो, करप्शन बढ़ जाएगी। इसको किस तरीके से हुकूमत हैंडल करेगी?
जी, इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि एक हफ्ते का वक्त जो है वो लिया है और इसके ऊपर इंतजामात और इकदामात को जो है वो हर पहलू से देखा जाएगा। तब उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाना जो है वो ज़िलाई और डिविजनल इंतजामिया के लिए एक चैलेंज होगा। अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके ऊपर कोई लाया अमल बना भी लिया जाता है तो हुकूमत को और इसके साथ साथ सरकारी इदारों को इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में खासी परेशानी होगी, क्योंकि एक जानिब बहुत बड़ी गाड़ियों की तादाद जो है वो मोटरवे के ऊपर सफर कर रही होती है, दूसरी बड़ी तादाद जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर सफर कर रही होती है। तो शहर के अंदर भी ऑफिसर्स को जो है वो मूव करना होता है। तो इस हवाले से सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इस हवाले से कहा कि सबसे पहले सरकारी गाड़ियों के ऊपर इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगी। लेकिन अगर एक लम्हे की सोचा जाए कि एक गाड़ी जो है वो बच्चे को ड्रॉप करके आ रही है, जब वो वापसी आएगी तो वो खाली होगी, तो उसके लिए किस किस्म का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक गाड़ी में अगर एक मरीज है तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खुद अगर शहर भर का दौरा कर रहे हैं और उनका साथ ड्राइवर है तो उसके लिए किस किस्म का लाया अमल होगा। तो ये हुकूमत के लिए एक फिल वक्त कड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर अगर कुछ कानून साजी करती है तो अमल दरामद खासा मुश्किल होगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान। हुकूमत के लिए एक कड़ा चैलेंज है, तजवीज़ तो दे दी गई है लेकिन इस पर अमल दरामद बहुत मुश्किल होगा। स्मोक का खतरा है, हुकूमत की बौखलाहट है या अक्लमंदी। गाड़ियों का धुआं स्मोक की बुनियादी वजह करार दी गई है। बढ़ती हुई स्मोक को रोकने के लिए हुकूमत की अनोखी तजवीज़ सामने आई है। 2 से कम मुसाफिर सवार होने पर गाड़ी बंद करने की तजवीज़। हुकूमती इस तजवीज़ के मुताबिक गाड़ी तभी सड़क पर आएगी जब 2 से ज्यादा मुसाफिर सवार होंगे। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों के अदाद व शुमार बिल्लिहाज जिला और जिन्स शाया कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में 48,47,995 राय दहिंदगान मौजूद है, जबकि 55% मर्द और 45% खवातीन वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 26,54,000 जबकि खवातीन वोटर्स 21,93,000 हैं। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जितनी भी इंतखाबी फरिश्तें थीं उनके अदाद शुमार बलहाज ज़िला और जिन्स शाया कर दिए गए। फैसलाबाद में 48,47,900 राय दहिंदगान मौजूद है। 55% मर्द और 45% खवातीन वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 26,54,000, खवातीन वोटर्स की तादाद 21,93,000 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये तमाम अदाद शुमार अपनी वेबसाइट पर शाया कर दिए गए और इनका मकसद ये है कि जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो राय दहिंदगान कितने होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बता दिए गए हैं और यही वोटर्स होंगे जो अपना इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। और जो ही इलेक्शन अनाउंस होंगे तो जो नए वोटर्स बनेंगे, जो अपने वोट तब्दील करवाएंगे, वो फिर इंतखाबात में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया। महकमा तालीम का असातिज़ा को महकमाना तरक्कियां देने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा। माहाना बुनियादों पर मीटिंग के अहकामात के बावजूद महकमा तालीम फैसलाबाद ने साल 2020 में सिर्फ 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग बुलवाई। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब ने सीईओ एजुकेशन को हर माह डीपीसी मीटिंग बुलवाने के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। तालीम पंजाब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि तमाम अजला में सीईओ एजुकेशन तवातर से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ की मीटिंग करें और हर माह की 4 तारीख के हवाले से पहले ही हुक्मनामा जारी किया गया था। लेकिन रवां साल 2020 में अब तक सिर्फ 2 प्रमोशन मीटिंग्स हो सकी हैं, जिसमें 133 असातिज़ा और 11 क्लरिकल स्टाफ को प्रमोशन दी गई। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से मायूसी का इजहार किया गया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि हर माह डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग की जाए। रवां साल चूंकि कोरोना भी रहा, इस दौरान भी तालीमी अदारे बंद रहे, दफातर बंद रहे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 बार मीटिंग के होने पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने सीईओज़ की मीटिंग में बरहमी का इजहार किया और इस बात का मुतालबा किया और इंस्ट्रक्शन दी तमाम सीईओज़ एजुकेशन को कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो इंस्ट्रक्शन हुकूमत की तरफ से दी गई है हर माह डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग की, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि असातिज़ा की जो महकमाना तरक्कियाँ हैं वो पेंडिंग केसेस बर वक्त निपटाए जाए। इस हवाले से मायूसी का इजहार किया गया
जो मीटिंग मिनट जारी किए गए सीओ एजुकेशन की जो सेक्रेटरी के सरबराही में होने वाली मीटिंग है उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया और सीओ एजुकेशन फैसलाबाद को हिदायत की गई कि वो जो 2020 में सिर्फ 2 डीपीसी करवाई गई हैं वो इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी है और इसमें इस तादाद को बढ़ाया जाए और हर माह जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि महकमाना तरक्कियों के लिए मीटिंग बुलाकर असाजा अगर अहल हैं तो उनको महकमाना तरक्कियों से महरूम ना रखा जाए। इस हवाले से प्राइमरी स्कूल एजुकेटर जो हैं उनको एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर जबकि ईएसटी को एसएससी के अहदों पर तरक्कियां दी जाती हैं, लेकिन फैसलाबाद में मुतअद्दिद बार असाजा तंजीमों की तरफ से ये मुतालबा सामने आ चुका है कि उनकी जो महकमाना तरक्की हैं उनको डिले ना किया जाए और हर माह डीपीसी करवाकर उनको तरक्कियां दी जाएं, जिस पर सेक्रेटरी स्कूल्स की तरफ से भी नोटिस लिया गया है मामले का और बाकायदा तौर पर सीओज की मीटिंग में ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है और मीटिंग मिनट का हिस्सा बनाया गया है कि हर माह जो डीपीसी की मीटिंग है वो कंडक्ट करवाई जाए और तमाम जो अहल असाजा हैं उनको महकमाना तरक्कियां दी जाएं। जी बिल्कुल, महकमा तालीम असातिज़ा को तरक्कियां देने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है, जिस पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद सिटी तंजीम नॉर्थ रीजन में कारकर्दगी के हिसाब से बेहतरीन करार पाया। सिटी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुतहरिक कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में अपने पूरे रीजन के जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी की गई थी, जिसके बाद क़यादत की जानिब से फैसलाबाद सिटी की जो तंजीम है उसको रीजन भर में कारकर्दगी के हिसाब से सर फहरिस्त करार दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल सिटी जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? फैसलाबाद सिटी की तंजीम की कारकर्दगी को सराहा गया है और उसे रीजन भर में पहले नंबर पे करार दिया गया है। गो के ये बड़ी खुशी की बात होगी फैसलाबाद के अहदेदारान के लिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको याद हो कि लास्ट टाइम भी आपने जब मेरा इंटरव्यू किया था तो आपको मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हलफ बर्दारी में हमारे वर्कर यहाँ से जो है अपना बड़े अच्छे और बड़े जोश व जज्बे के साथ जो है अपना वो निकलेंगे। और इसमें मैं एक मेन आपको बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद सिटी में आज से पहले किसी भी यूनियन कौंसिल में किसी भी तंजीम और किसी भी पार्टी ने इस हद तक ग्रास रूट लेवल तक काम नहीं किया कि उसने अपने वर्कर को ओबलाइज किया हो। हमें खान साहब ने एक ही टास्क दिया था कि आपको आपका हक अगर दिया है तो आपने इसी तरह नीचे तक पार्टी के वर्कर्स को भी उनका हक देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घरों में जा के और दो वर्कर जहाँ हमें पता चला हमने सारों को जो है अपना वो ओबलाइज करने की कोशिश की। पहले नंबर पे तो एक, दूसरे नंबर पे 157 यूनियन कौंसिल में से 127 यूनियन कौंसिल हमने मुकम्मल की, ना के मुकम्मल की, और उन काफलों को साथ बड़े अच्छे तरीके से और वो बड़े खुशी के साथ हलफ लेने लियाकत बाग में वो गए क्योंकि उन्हें जो है अपना उनका हक मिला। और उसमें जो काफले गए बेरे में एक इंस्पेक्शन टीम थी नॉर्थ रीजन की तरफ से जो खुफिया इंस्पेक्शन कर रही थी कि कौन कौन सा सिटी कौन कौन सी तहसीलें डिस्ट्रिक्ट जो है अपना वहाँ से बंदे जो है अपना वो आते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसलाबाद है, फैसलाबाद की बॉडी को कल अशाइया सदाकत अब्बासी साहब जो हमारे सदर हैं नॉर्थ रीजन के और जनरल सेक्रेटरी हसन मसूद साहब और उनकी पूरी बॉडी, उन्होंने बाकायदा अशाइया जो है अपना हमें दिया और बुला के उन्होंने वहाँ जो है सारों के जब रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट ही कह लें एक अपना इसमें सियासत में पॉइंट स्कोरिंग ही होती है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो नंबर था वो पहला था एक सीसी मुकम्मल करने में, यानी 157 यूनियन कौंसिल मुकम्मल एक बड़ा मुश्किल टारगेट था जो अपना। तो दूसरे नंबर पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अप्रिशिएट किया, बल्कि अप्रिशिएट के साथ उन्होंने जो हमारी तंजीम के 4 ओहदेदारान हैं जिनका अच्छा वर्क था, वो मैं अपने मुंह से तो कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे 4 ओहदेदार सिटी के जो हैं अपना उन्हें उन्होंने अवार्ड देने के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला आप डेट देंगे। और उसमें 10 वर्कर भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस जिन वर्कर्स की रही है 10 वर्कर्स को भी उन्होंने बुला के। शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया।
हुकूमत की जानिब से गंदम बढ़ाओ मुहिम के हवाले से टोबा टैक्सिंग में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा गंदम की काश्त के हवाले से आगाही दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से मजीद क्या कहा गया? बात की जाए टोबा टैक्सिंग समेत जिला भर में गंदम की जो है बिजाई वो ज्यादा करने के हवाले से आज जो है महकमा ज़राअत की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है किसानों को मदऊ किया गया। इस वक्त में से असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं कि गंदम की बिजाई के ज्यादा पैदावार के हवाले से आज जो इजलास हुआ, किस तरह समझते, कितना टारगेट रखा गया इस दफा डिस्ट्रिक्ट में 4,16,000 एकड़ का टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर हुआ है और वज़ीर आज़म की गंदम की पैदावार बढ़ाओ मुहिम के सिलसिले में आज यहाँ सेमिनार का इनकाद हुआ, जिसमें स्पेशली जिम्मेदारों को बीज और खाद के हवाले से बताया गया। अच्छा सर, ये टारगेट आपको मिल चुका है 4,16,000 का, और इस हवाले से महकमा ज़राअत किस तरह से सरगर्म नजर आ रहा है कि इस टारगेट को पूरा करेंगे ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त कर सकें? इंशाअल्लाह ये टारगेट से हम अबाव जाएंगे। 100% टारगेट, ये डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है हमारा 4,16,000, और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा गंदम काश्त होगी। और इसीलिए अवेयरनेस के हवाले से और लोगों को घर घर जाके हम गाँव जाके उनको गाइड कर रहे हैं। इस हवाले से ये सेमिनार का इनकाद किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की, उनका कहना है कि 4,16,000 जो है एकड़ जो है टारगेट दिया गया हुकूमत की जानिब से। जो गंदम बढ़ाओ जो मुहिम जारी की गई, इस हवाले से भरपूर काम किया जा रहा है। और आज जो है किसानों के साथ खास तौर पर जो है मीटिंग का एहतमाम किया गया। उनको बताया गया कि गंदम की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो है गंदम की एक तरफ पैदावार जो है ज़्यादा हो सके, दूसरी तरफ जी बिल्कुल किसानों को अवेयरनेस दी जा रही है। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। किए गए और कितने चालान अदालतों में पेश किए गए, इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो IG दफ्तर भिजवाई जाए। रवां साल 2 भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, उनकी मुकम्मल और मुफस्सल रिपोर्ट भिजवाई जाए। IG पंजाब का मजीद कहना था कि साउंड सिस्टम आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी तकरीब में, किसी इज्तिमाई तकरीब में, इसी के साथ साथ ज़ाती तौर पर और किसी घर या दुकान में साउंड सिस्टम आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पाई जाए तो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से IG पंजाब को रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि रवां साल साउंड सिस्टम आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 644 मुकदमा दर्ज किए गए, तमाम मुलजमान गिरफ्तार किए गए, साउंड सिस्टम को कब्जा में लिया गया और जो मुकर्ररा वक्त है उसके अंदर तमाम चालान अदालतों में भिजवा दिए गए। CPO फैसलाबाद की जानिब से IG की हदायत पर यह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि साउंड सिस्टम आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और CPO को फौरी तौर पर इतला भी दी जाए। ठीक है तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहां आपको बताएं, चिन्योट जिला बनने के 11 साल बाद भी खेलों की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला भर में सरकारी सतह पर कोई ग्राउंड नहीं बनाया जा सका। नौजवान सेहतमंद सरगर्मियों से दूर होने लगे, राना अजहर नूर की रिपोर्ट। शहरों में होता है, लेकिन इस जिले के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। नौजवान नस्ल को बुरी सोहबत से बचाने के लिए खेलों की तरफ माइल किया जाता है, मगर नौजवानों के लिए सरकारी सतह पर कोई ग्राउंड नहीं बनाया जा सका। जुमरा रोड पर मौजूद खाली सरकारी प्लाट में नौजवान खेलकर अपना शौक पूरा करते हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये हमारे पास एक ग्राउंड है जहाँ जो भी फंक्शन होता है इधर आ जाते हैं, मवेशी मंडी लगा देते हैं। ये सारा देखें, ये पानी पड़ा है वो उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये एक ग्राउंड है हमारे पास, जो भी सारा कूड़ा चिनोट का उठाते हैं वो इधर फेंक देते हैं। यहाँ पे आलू थे, बीज रहे थे ना, ये हमने अपनी मदद के आप खुद ये बनाया और खुद खर्चा किया, लेकिन हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया कौमे बाला से कि ये इधर थोड़ी तवज्जो दें, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि ये सारे शहर का पानी इधर आ रहा है, सारे शहर का कचरा जो इधर आ रहा है। बार बार हमने रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने मैंने नहीं सुना। शहरियों ने हुकूमत से खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि नौजवान नस्ल को बुरी सोहबत से बचाया जा सके। कैमरामैन अली ज़ैब के हमरा राना अजहर नूर, चिन्योट। चिन्योट में महकमा हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा City 41 अब्दुल कदीर से। जी मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और फैसलाबाद रोड एक तो वन वे नहीं किया जा रहा और दूसरी जानिब मेन जो शराहें हैं वहाँ पर पड़ने वाले गढ़ों को पुर भी नहीं किया जा रहा। औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये फैसलाबाद रोड बाईपास चौक है और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होती है। जैसे ही रात होती है तो इन गढ़ों की वजह से हादसा होना मामूल बन जाते हैं। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वजह बताइएगा, फैसलाबाद रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, फैसलाबाद रोड बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत टोए पे जिस टाइम उत्तर जमींदा है, बहुत हालात ख़राब हैं, रोड तो गट्टा है,
प्रबंध दिल ही नहीं करता, इधर खड्डे हुए पैन, बड़ा रोड खराब होया पिया जी। साडा हुकूमत से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी करके रोड बनाया जाए। बिल्कुल शहरियों को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरियों को यही मुतालबा सामने आ रहा है कि फैसलाबाद रोड को वन वे किया जाए और इसके साथ साथ जिन जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं, टूट फूट का शिकार है, ना हुआ रोड को जो है वो तामीर और मुरम्मत की जाए और पैच वर्क के अमल को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल तामीर और मुरम्मत की जाए। अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जंग के मोहल्ला इलाहाबाद में तारों का जाल सुलझ ना सका, लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जाल बन गई। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जंग के महल्ला इलाहाबाद में तारों के जाल सुलझने का नाम नहीं ले रहे और जिसके बाद शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में लटकती तारें जो हैं वो मौत का जाल बन चुकी हैं। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बताएगा क्या कहेंगे, लटकती तारें हैं, इस हवाले से फेसको को मुतअद्दिद दरखास्तें भी दी, कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। सर ये आपके सामने ही हाल है कि ये अगली गलियों में भी सारा यही हाल है कि तारें लटकी हुई हैं, इस गली में भी यही सारा तारें लटकी हुई हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, मोटरसाइकिलों वाले गुजरते हैं और यहाँ बिल्कुल सर के ऊपर लगती हैं तारें, तो कभी किसी की जान का हो सकता है, खतरा हो सकता है। यहाँ पे 100 मसला मसाइल हो सकता है। काफ़ी दफ़ा इनको वापडा वालों को दरखास्तें दी हैं मगर कोई अमल दरामद अभी तक तो नहीं हुआ। पुलिस फेसको को मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नजर बताइएगा, बारिशों का मौसम आ रहा है, क्या समझते हैं इस तारों से लटकती तारें जो हैं इंसानी जानों के लिए खतरे का बायस? सर ये तारें बहुत नीचे लटकी हुई हैं, अक्सर मोटरसाइकिलों के साथ या लोडर के साथ ये तारें टकराती हैं तो कई दफ़ा टूट भी चुकी हैं। हमारी गुजारिश है कि ये तारें ऊपर कराई जाए। कहना कि गुजरती ट्रैफिक के बायस जो है यहाँ पे तारें जो हैं उन जालों में जो शहरियों के साथ टकराना मामूल बन चुका है, जो किसी भी इंसानी जानी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि फेस्को हुकामी सूरत हाल का नोटिस ले, तारों के जाल की दुरुस्ती के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाए ताकि शहरियों की जिंदगी को यकीनी बनाया जा सके। शहरियों की जिंदगी यकीनी बनाई जा सके। अवैस, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चिन्योट में रवा माह के दौरान ट्रांसफार्मर चोरी का चौथा वाकया। चोर रात गए मेन लाहौर रोड दीन कॉलेज से मुल्हिका मुहिबटूब टाउन में। चिन्योट पुलिस की मुबैना गफलत के बायस ट्रांसफार्मर चोर गैंग मुतहर्रिक हो गया। रवामा ट्रांसफार्मर चोरी का ये चौथा वाकया पेश आया है। चोर गुज़िश्ता रोड लाहौर रोड महबूब टाउन से ट्रांसफार्मर लेकर फरार हो गए। मकीनों को कई घंटों तक बिजली बंद होने के बायस परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसफार्मर चोरी के बढ़ते वाकयात पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था तो जोरदार एक आवाज़ आई है, तो जब मैं उठा हूँ तो वो मजदा जो है ना उसकी आवाज़ आ रही थी कि वो जा रहा है। जब बाहर निकलने की कोशिश की तो साथ ये मल्ले वाले भी लोग आ गए थे। उन्होंने कहा कि बत्ती बंद है और साथ ट्रांसफार्म भी नहीं है। एक जोरदार धमाका हुआ है, तो जब हमने आके देखा तो वहाँ पे गाड़ी के टायर वगैरह लगे हुए थे, तो वो शायद और डाला है जिसमें वो लोड करके ले गए हैं। वो 5-10 मिनट की कार्रवाई के अंदर ही वो लेके गए। टीपीओ बिलाल जफर का कहना था ट्रांसफार्मर चोरों के खिलाफ पहले भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ट्रांसफार्मर चोर गैंग को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस साल में इससे पहले भी 6 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर हमने तकरीबन 6 मुल्ज़मान पकड़ के उन्हें जुडिशल किया था। मैं अपने CRO रिकॉर्ड से चेक किया तो रिसेंटली उनमें से 3 लोग रिहा होके आ गए हैं। यूजुअली जो इस तरह के क्राइम होते हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर्स करते हैं। हमने स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं, उनकी जो घर हैं उन पे हम रेड वगैरह करवा रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो हम जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ लेंगे। इलाका मकीनों ने DPO से ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को रोकने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है ताकि बिजली की मुसलसल फ्राहमी का सिलसिला जारी रखा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत में कपड़ा मार्केटों के ताजर सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात कर रहे हैं। जो ये यूनियन बैठी है, हम आपको एक तो वेलकम पार्टी देंगे रेक सिटी में वेलकम रिसेप्शन के ऊपर। जो मेरी बातें हैं आप इनको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखेंगे। IT के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो जनाब सदर हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, तो यही बच्चे होंगे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के रोशन होने की ज़मानत बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरक्की की सतह पर लेकर जाएंगे। जनाब सदर आपकी थोड़ी सी तवज्जो जो होगी वो हमारे हौसले भी बुलंद करेगी, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप में भी इजाफा होगा और जो सही हकदार है अगर वो अपनी जगह के ऊपर काम करना चाहता है। हमारी चंद लास्ट लफ्ज़ हैं मेरे, मैं एक वर्कर हूँ। इन जो मेरे हज़ारों ताजरान हैं जो मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, अपना प्रेसिडेंट समझते हैं, मैं इनकी नुमाइंदगी करते हुए ये अल्फाज कहना चाहता हूँ
خیر کا کام ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, اگر کوئی اور کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر محمود یوسف صاحب, میں نے ان کو ایک مسئلے کے لیے فون کیا, ان کے وکیلوں والی گلی کا مسئلہ تھا. میں نے فون کیا تو مجھے پتا کیا کہہ رہے آگے سے, میں بائی پاس کروانے آیا ہوں, میں پھر آ کے مسئلہ یہ حل کر دوں گا. ایسے ہی ہے صاحب. میں نے کہا جی بائی پاس ہے, ہاں جی. تو میں کہا ساری ڈبل آپریشن تھی دسیا نہیں. کہ میں کی دسنا جی, ہوں میں ذرا آپریشن کروائی لوں, پھر میں آ کے سر حل کر لوں. یہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اتنے پیارے ہیں, کمیٹڈ ہیں. تو چیمبر سر آپ کا ہے, چیمبر اس کا ہے جو چیمبر کو ٹائم دیتا ہے. آپ چیمبر کو ٹائم دیں. چیمبر کو ینگ بلڈ چاہیے, ہر سال نئی ٹیم ریپیٹ ہوتی ہے. میاں ادریس, میاں جوید صاحب سے لے کے آج تک کوئی چینج نہیں ہوا, ریپیٹ نہیں ہوا, چینج ہوتے ہیں. تو اس لیے چیمبر کو ینگ بلڈ چاہیے. آپ آئیں, یہ چیمبر اسی کا, میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی کا ہے جو ادھر آتا ہے, جو باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. وہ چیمبر اس کو بس وہ پھر سال بعد ووٹ ڈالنے جاتے. آپ آئیں, آپ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں, اور ریسٹ ایشور یہ سارے دفتر آپ کے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب آپ کے ہیں, مائی صاحب آپ کے ہیں, میں آپ کا بھائی. تھینک یو ویری مچ. یہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ سب ایسوسیشنز کے, کمیونٹی کے, یوسف صاحب نے کہا کہ ان کی 2200 کے قریب چھوٹے دکاندار ہیں. غفور صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی امبرائڈری کی سوسائٹی کے یہ چنکس ہیں. غفور صاحب گواہ ہیں کہ جب بھی 17% کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی تو اس کے خلاف جو محاذ بنا, جب باتیں شروع ہوئی تو امبرائڈری ایسوسیشن کو ساتھ لے کے چلنے کو اس پر جانتا کوئی نہیں تھا, لے کے نہیں چلتا. ان کی ایفرٹس تھی. یہ بار بار چیمبر آتے تھے, میں اس وقت وی پی تھا اور اس کمیٹی کو لیڈ بھی کر رہا تھا. تو غفور صاحب شاہد ہیں, نہ صرف پھر ہم انہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے کے بھی گئے, بلکہ ان کا موقف پیش کرنے کے لیے وہ 17% آج تک امپلیمنٹ ہے, کیونکہ وہ IMF اور دوسرے اس کے FATF کے مسائل کی وجہ سے. لیکن اگین ان کی آواز وہاں نہ صرف پہنچائی بلکہ بہتر طریقے سے ان کو بیان کرنے کا اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ وہاں کھڑے رہے. اس کے ساتھ میری جو فرسٹ سپیچ تھی, میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ میں بیسکلی ایک لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں. میرا ویژن کوئی نیا ویژن نہیں ہے, میں نیشنل گروپ کے ویژن کو ہی لے کے پریویل کر رہا ہوں. رانا سکندر اعظم نے پرفارم کر آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے, آپ کو سرو کر کے ایک لیگیسی قائم کی ہے. میری کوشش ہے, اللہ سے دعا گیا ہوں کہ میں اس لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں, اور جب سال گزرے تو میں فخر محسوس کروں کہ میں ایکس پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہو رہا ہوں, کیونکہ ایکس پریزیڈنٹ. ابھی ایک بریک, جس کے بعد ہیڈ لائن.